हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है बीता हुआ कल। कहानी कुछ इस प्रकार से है। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जला देता है। सभा में सभी शांतिपूर्वक बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से एक अतिक्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर बाद उठा और आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यह तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वो दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। अगले दिन जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार का पछतावा हुआ और पछतावे की आग में वह जलने लगा और उन्हें ढूंढते हुए वह उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलने वाले थे। वो तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहाँ बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो। उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना लेने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध का त्याग कर दिया और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।